हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनुपमा वर्मा, मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। आप हमसे कनेक्ट होकर चीज़ों को सीख सकते हैं। प्लस जो है, हमने लास्ट क्लास में अकाउंटेबिलिटी को डिस्कस किया था। अभी एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक उठाया हूँ, दैट्स और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बाकी आप यहाँ पर लेक्चर्स को फॉलो करके आप आसानी से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सीख सकते हैं। ये जो पेपर है ये हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक IIT JAM, CSIR, नेट। तो इन एग्ज़ाम्स में इनके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस एकेडमिक्स में भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों के पास बुक्स तो होंगी, कोई भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप वहाँ की बुक्स फॉलो कर सकते हैं। और प्लस हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हुए उनकी ढेर सारी आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए। हमारी जो रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट सारी थ्योरी को मैं डेवलप करूँ और आप आसानी से चीज़ों को सीख सकें। आपका काम क्या है कि आप पहली बात तो एक दिन में आप 2 से ज़्यादा लेक्चर कतई नहीं देखिए। 1 या 2 लेक्चर्स को आप देखिए और उसके बाद उस पर बेस्ड आप प्रॉब्लम्स ढेर सारी कीजिए, क्योंकि जो अप्लाइड का पोर्शन होता है वो प्रॉब्लम्स करने से ही आता है। वो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में तभी हमारे ब्रेन में चीज़ें बैठती हैं या कॉन्सेप्ट्स बैठते हैं जब हम ढेर सारी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। थिंकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर नहीं करती। यहाँ पर हमारे पास प्योर में रहता है कि प्योर में हमें सोचना ज़्यादा रहता है, थॉट प्रोसेस हमारी ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन यहाँ पर हमारा हार्ड वर्किंग ज़्यादा मैटर करती है। तो हमें लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, आप मेथड्स को सीखिए और जाके ढेर सारी प्रॉब्लम्स कीजिए। कोई भी बुक आप उठा लीजिए। बाकी मैं एक रेफरेंस बुक लिख दूँगा अभी। आप MD राय सिंघानिया का नाम सुने ही होंगे। आप अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की पढ़ाई किया होगा तो उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। वो रेफरेंस बुक हम आपको दे रहे हैं। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। मोस्ट वेलकम। सो सबसे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। तो जब हमारे पास कोई भी फंक्शन, अगर हमारे पास उसमें केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर केवल अकेला है, ओनली वन इज़ देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस केस में जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कंसिडर्ड है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट्स योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस में जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो उसका फॉर्म होगा dy/dx इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x। तो ये तुम्हारे पास जो डेरिवेटिव है वो तुम्हारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, दिस योर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ओके। और जब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल 1 या 2 उससे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन किसके साथ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल देयर इज वन मोर देन वन, तो उस केस में हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो मान लो हमारे पास एक ने z माना और यहाँ पर हमने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए, एक x ले लिया और दूसरा y ले लिया, और यहाँ पर z ले लिया। तो यहाँ पर जो हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो हमारे पास करली z ऑफ करली x, करली z ऑफ करली y, करली 2z ऑफ करली x2, करली z ऑफ 2z ऑफ करली y2, करली 2z ऑफ करली x करली y। तो ये सारे जो डेरिवेटिव हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 2 हैं। तो यहाँ पर जो x और y हैं दैट्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो ये चीज़ डिफरेंस होता है एक पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। करते कैसे हैं, जब हमें मान लो z बराबर मान लो fx, y लिखा है, तो जब हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखना होता है तो y को एज अ कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो x का फंक्शन है उसे अलग करके सेपरेट करके उसका हम डेरिवेटिव लिखते हैं। तो दिस
द फिनोमेना टू राइटिंग द डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स। हमें जब पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है तो जो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एज अ कांस्टेंट लेके करते हैं, हम जिसके रिस्पेक्ट में भी कर रहे होते हैं। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे जो बहुत ही कॉमन है, जैसे हमने एक इक्वेशन लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हमने मान लो एक इक्वेशन लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इस केस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, हम इसकी डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि ठीक है। लेकिन जब हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी, उसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, तो वहाँ से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा। देखिए अगर इस केस में हम देखें, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y dy dx इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जो dy dx आएगा दैट्स योर -x/2 आएगा जी, ट्रू। ओके, हमने इसको देखा और यहीं हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, अब y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 2x dx dy प्लस दिस इज 2y इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से तुम्हारे पास जो dx ऑफ dy निकल के आया दैट्स योर -y/x। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों इक्वेशंस, एक इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है, दोनों इक्वेशंस सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दिस इक्वेशन स्टार को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, तो इस इक्वेशन में जो अब देखिए हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, y के रिस्पेक्ट में, तो इस इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तुम्हारे पास y हो गया। ध्यान देना, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x हो गया, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दैट्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसको करते हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये जहन में आपके दिमाग में रहनी चाहिए बातें। बाकी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और डेफिनीशन पे आते हैं कि हमारे पास डेफिनीशंस क्या है। ओके, तो अभी हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जैसा कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो वैसे ही हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग derivatives of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is called डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। जिसमें भी हमारे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट होंगे उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हम लिख लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल। मान लो हमने लिखा करली जेड ऑफ करली एक्स प्लस 2 प्लस करली 2 जेड ऑफ करली वाई 2 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी हमने लिखा डी वाई d2y dx2 प्लस dy dx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। वो ऑर्डिनरी भी हो सकता है, वो पार्शियल भी होता है, तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैटेगराइज हो गई हमारे 2 पार्ट्स में। एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसकी थ्योरी हमारी अलग है, और जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी थ्योरी अलग है। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं दैट्स और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए तो अभी हम डिफाइन कर लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है।
partial differential equation, partial differential equation. Okay, तो an equation which involve the partial derivatives. अब partial derivatives की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो हम डिफाइन कर रहे होंगे तो उसमें हम ये चीज़ ज़रूर मेंशन करें कि वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा है। तो अगर हम इसको डिफिनीशन लिखें तो एन इक्वेशन एन डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। एन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन involving partial derivatives of one or more dependent variable। देखिए हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा ही होने चाहिए। तो द एन डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या मोर देन वन, यहाँ पर हमने वन की बात नहीं की, मोर देन वन की बात की। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग पीडी लिखा करेंगे। ठीक है, तो हम जहाँ पर भी पीडी लिखें तो समझ जाइएगा कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो समझ गए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जिसमें हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव पहली बात प्रेजेंट हो और वो वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, तो वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स भी हम लिख सकते हैं, दैट्स योर। मान लो हमने लिखा कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई, कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स एंड इक्वल्स टू वाई, एंड यू कैन जस्ट राइट जेड प्लस एक्स वाई। तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा कोई इक्वेशन हम लिख लेते हैं, दैट्स योर वाई कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनको ये एग्जांपल्स हमने लिख ली यहाँ पर। ठीक है, तो समझ गए कि यहाँ पर देखो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दिख रहे हैं, कितने हैं, दो हैं, और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड है। तो बेसिकली जो हम बात करेंगे वो 2 या 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम बात करेंगे। बाकी जनरलाइज जो भी हम रिजल्ट्स लिखेंगे वो जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। सो लेट्स नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री की बात कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो हमें ये तो पता ही है कि पार्शियल डेरिवेटिव, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव तो प्रेजेंट ही होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उसका कुछ ऑर्डर भी होगा। तो इसी ऑर्डर में भी हम उस पूरी इक्वेशन के ऑर्डर की हम बात करते हैं। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो ऑर्डर जो होता है दैट्स योर ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में
जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी का जो ऑर्डर होता है वही हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन उस पार्ट पीडीई का ऑर्डर होता है। अच्छा, डिग्री की हम बात कर लेते हैं। डिग्री, तो अगर हम बात करें डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो डिग्री होगी या उसकी जो पावर होगी उसको हम ऑर्डर की जो है डिग्री बोलेंगे। दैट्स योर डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक चीज़ और कि वहाँ पर रेडिकल और फ्रैक्शंस से परे होनी चाहिए हमारी इक्वेशन, वहाँ पर रेडिकल और फ्रैक्शंस ना मौजूद हों। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव after removing radicals and fractions। ओके, तो जब हम फ्रैक्शंस इक्वेशंस हम रिमूव कर बिल्कुल वहाँ से फ्री कर देते हैं, तो उस केस में जो भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगी उसकी जो हमारे पास डिग्री है वही हमारे पास उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाती है। तो हम अगर कुछ लिखना चाहें, कुछ इक्वेशंस लिखना चाहें, मिटा दे रहे हैं और इसकी हम लोग ऑर्डर और डिग्री देखेंगे क्या है। ठीक है, तो लेट्स हम लिख लेते हैं कुछ कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई। ये सिंबल जो है कर्ली, इसको हम कर्ली बोलते हैं, डेल भी बोलते हैं, आप जो भी यूज करना चाहें। ठीक है, दिस इज योर एक्स, इसको लिख दो जेड प्लस एक्स वाई। ठीक, दूसरा हम लिख रहे हैं दिस इज योर कर्ली टू जेड ऑफ कर्ली एक्स टू प्लस कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई। यहाँ पर बेसिकली जो जेड है हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई का लेके चल रहे हैं और जेड इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई। नंबर 3 हम कुछ लिख ले रहे हैं 4 जेड ऑफ कर्ली एक्स पावर 4 प्लस कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई का होल पावर 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, और एक लिख लेते हैं और कर्ली 3 जेड ऑफ कर्ली एक्स क्यूब की पावर 1/3 प्लस जेड ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये मान लो हमने 3 लिख लिया। अब हमें बारी बारी से आपको बताना है इसका ऑर्डर और डिग्री। पहले का आप बताइए कि ऑर्डर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट है और डेरिवेटिव किस ऑर्डर का प्रेजेंट है, 1 ऑर्डर का। तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर क्या है, दैट्स योर ऑर्डर तुम्हारे पास कितना हो गया 1। और डिग्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है वो 1 और उसकी पावर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, दैट्स 1। तो डिग्री भी हमारे पास क्या हो जाएगी 1। इसमें हम बात करते हैं सिंपली, बताइए ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 2 ऑर्डर का है और जो डिग्री है उसकी पावर तो वो तुम्हारे पास क्या है 1। इसमें आ जाइए, इसमें ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये तो 1 ऑर्डर का है और ये 4 ऑर्डर का है। तो हमारे पास 4 हो गया और डिग्री की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास हो जाएगी जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, तो वो तुम्हारे पास क्या है 1। कभी भी इस कन्फ्यूजन में रहना कि जो हाईएस्ट पावर होती नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है, उसे हम उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। अच्छा, इसमें हम ज़रा देखते हैं, इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 ऑर्डर हो गया। लेकिन यहाँ पर 1/3 फ्रैक्शंस आ रहा है और यहाँ पर रेडिकल के फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इनको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इधर मिटा दे रहे हैं, ये मिटा देते हैं, आइए यहीं पे कर लेते हैं। ये है हमारे पास कर्ली 3 जेड ऑफ कर्ली एक्स 3 ओके की पावर 1/3, उसको उधर भेज देते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा x कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई का। अब इसका होल क्यूब कर दे रहे हैं, तो होल क्यूब जब कर देंगे तो कर्ली 3 जेड ऑफ कर्ली एक्स 3
की पावर हमारे पास 1/3 है, इसका होल को क्यूब किया तो 3 हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास -x³ एंड कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पर ये 1/3 कैंसिल होके ये बचेगा। तो हम देख रहे हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर क्या है, 1 है, तो उसकी डिग्री हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो हम इस तरीके से हम किसी रेडिकल्स को या फिर फ्रैक्शंस को पहले रिमूव करेंगे, फ्री करेंगे पूरी इक्वेशन को रेडिकल एंड फ्रैक्शंस से, देन उसके बाद हम उसकी डिग्री को डिफाइन करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट चीज़ें समझ में आ गई हैं कि डिग्री और ऑर्डर हम किस तरीके से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन या किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। हमने जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर को डिफाइन कर दिया है, और कैसे हम निकालते हैं ये भी हमें पता हो गया है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम करते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको पे हम कैसे काम करेंगे, और वो किस तरीके की हो सकती है, किस टाइप की हो सकती है। मान लो अगर डिग्री 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अगर मोर देन 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो अगर डिग्री 1 होती है तो उसे हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, मोर देन 1 तो उसे नॉन लीनियर बोलते हैं। तो आइए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी, ठीक है, इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला हम लिख लेते हैं लीनियर पीडी। तो लीनियर कब होगा, जब डिग्री हमारे पास 1 होती है। अच्छा, डिग्री 1 होती है तो उसमें भी कई कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हमने कहा, ठीक है, पीडी इज सेड टू बी linear if it is linear in curly z of curly x, curly z of curly y and z मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हम जो लेके चल रहे हैं वो z इज इक्वल्स टू एक्स कामा वाई, जहाँ पर x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और z डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ लीनियर इन दिस एंड ऑफ द फॉर्म, और जो किस तरीके का फॉर्म हो, पी एक्स कामा वाई ऑफ, सॉरी कर्ली लिखो यार, कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स प्लस क्यू एक्स कामा वाई कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई एंड इज इक्वल्स टू आर एक्स कामा वाई ऑफ जेड प्लस एस ऑफ एक्स कामा वाई, ठीक है। तो ये हमने जो है इक्वेशन लिख लिया। उधर दिख नहीं रहा क्या, मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं, इसको इधर लिख देते हैं। दिस इज योर पी एक्स कामा वाई ऑफ कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स प्लस क्यू एक्स कामा वाई कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई इज इक्वल्स टू आर एक्स कामा वाई ऑफ जेड प्लस एस ऑफ एक्स कामा वाई। अच्छा, हम जो है ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर ये जो कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स है इसको हम मेंशन कर दे, कुछ डिफाइन कर देते हैं। तो कंसीडर जो हमारे पास कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स है इसको हम पी मान के चल रहे हैं, और कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई है इसको हम क्यू मान के लीजिए, ये हमने कह दिया सी। तो अब हम इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहें तो दिस इज योर पी प्लस क्यू ऑफ एक्स कामा वाई ऑफ क्यू एंड इज इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड एंड प्लस एस ऑफ एक्स कामा वाई। तो ये जो तुम्हारे पास इस फॉर्म की अगर कोई पीडी हमें मिलती है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। प्लस हमारे पास वो किस में लीनियर होनी चाहिए, दिस इज योर पी और ये क्यू हमने बता दिया। तो पी में लीनियर, क्यू में लीनियर और जेड में लीनियर होनी चाहिए। जेड मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में भी लीनियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो एस एक्स कामा वाई जो हमारे पास टर्म होता है ये नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस को डिफाइन करता है। तो इफ़ एस एक्स कामा वाई इज इक्वल्स टू 0 देन पी डी इज होमोजीनियस लीनियर पी डी, ओके। और अगर हमारे पास
अगर इफ़ एस ऑफ एक्स कामा वाई विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन पी डी ई इज नॉन होमोजीनियस। लीनियर पीडी, ठीक। नॉन होमोजीनियस हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो लीनियर होगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास लीनियर पीडी की हम बात करिए। अब एक और डिफाइन की गई है, दैट्स योर सेमी लीनियर। तो हम सेमी लीनियर किसे बोलेंगे उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू रफ इट, मे आई। चलिए, दूसरा जो नंबर है हम इसको डिफाइन कर देते हैं, डेट्स और सेमी लीनियर। तो अगर कोई लीनियर नहीं है तो मे भी सेमी लीनियर होगी, सेमी लीनियर पीडी, ठीक। इसमें क्या होता है कि हमारे पास पी और क्यू, अभी हमने डिफाइन किया था कि पी और क्यू क्या है। पी और क्यू में तो लीनियर हो, लेकिन जेड में ज़रूरी नहीं, जेड में मे बी और मे नॉट भी लीनियर हो सकता है। तो पी डी इज कॉल्ड semi linear if it is linear in p, small p and q, but not necessary it is linear in z मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ऑफ द फॉर्म और कुछ इस तरीके के फॉर्म में हो। दैट्स योर पी एक्स कमा वाई ऑफ पी प्लस क्यू एक्स कमा वाई ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू आर एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पर जेड के हम कोई भी किसी भी तरीके की डिग्री हो सकती है, उसकी कोई हमें उससे वो नहीं पड़े। तो ये हमारे पास सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर हम इसमें लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक ऐसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ठीक। और अभी जो हमने लीनियर लिखा था, लीनियर में अगर हम लीनियर पीडी लिखना चाहें तो उसके लिए हम एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हम कैसे लिख सकते हैं। मान लो हमने ऐसे लिख दिया, दैट्स योर पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स वाई। तो ये कैसी है, दैट्स योर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि हमें एस एक्स वाला भी टर्म आ रहा है। तो दैट्स योर दिस इज योर लीनियर PDE and it is non-homogeneous। अगर अच्छे से नाम हम इसे लिखना चाहें, अच्छे से इसका नाम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स योर स्मॉल p है, दैट्स योर नॉन होमोजीनियस लीनियर PDE, ठीक। तो ये हमारे पास लीनियर पीडी है, और ये हमारे पास क्या है, सेमी लीनियर है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और हम ध्यान दे पा रहे हैं कि अगर हम इससे बात करें तो ये हमारे पास सेमी लीनियर भी है। तो अगर हमारे पास कोई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो सेमी लीनियर भी होती है। और एक तरह के हमारे पास लीनियर डिफाइन की गई, उसकी हम डिस्कशन करते हैं, मिटा दे रहे हैं। अच्छा, तो नंबर 3, दैट्स योर क्वासी लीनियर। अच्छा, क्वासी लीनियर जो बोली गई है, दैट्स एक प्रकार की सेमी लीनियर की ही फॉर्म है, ठीक है। लीनियर इन पी एंड क्यू एंड ऑफ द फॉर्म, उसका फॉर्म क्या है, पी एक्स वाई एंड जेड
मतलब वहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ जो हमारे पास p के साथ जो फंक्शन होता था वो x और y का ही होता था, लेकिन यहाँ पर z भी इंक्लूड हो सकता है, प्लस दिस इज q ऑफ x y एंड z, यहाँ पर भी z इंक्लूड हो सकता है, दैट्स योर q, और इज इक्वल्स टू आर एक्स वाई एंड जेड। तो इस तरीके की जो फॉर्म होगी प्लस पी और क्यू में अगर हमारे पास लीनियर है तो उसे हम क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका कोई एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख लेते हैं एक्स वाई जेड पी प्लस एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर ऑफ पी इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, तो ये हमारे पास हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिनकी डिग्रीज 1 है उसको हमने डिफाइन कर लिया है। और अगर हमारे पास इनमें से कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डिग्री मोर देन 1 है, तो उस केस में हम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर की उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। फर्स्ट ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर की तो उसे हम नॉन लीनियर ही बोलेंगे। तो दैट्स योर नंबर 4th non-linear, which is not linear, जो लीनियर नहीं है या और नॉट ऑफ द फॉर्म above डिफाइंड, है ना, जो हमने भी डिफाइन किया उनमें से कोई भी अगर फॉर्म नहीं है तो हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलेंगे। एंड ठीक है, तो इसमें अगर हम कोई एग्जांपल लिखना चाहें, मान लो हमने लिखा पी स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी में ही डिग्री 2 हो गई, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। और भी बहुत सारे एग्जांपल लिखे जा सकते हैं, और कोई लिख लो पी क्यू प्लस पी स्क्वायर, सॉरी पी क्यू प्लस क्यू क्यूब एक्स वाई जेड 3, ये भी तुम्हारे पास क्या है, दिस इज़ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें लगता है कि लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी समझ में आ गया होगा, और किस टाइप की होती हैं, किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी एक चीज़ हमको यहाँ से रिजल्ट निकल के आया कि जो हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई लीनियर पीडी है, ठीक है, तो उससे हम सेमी लीनियर भी बोल सकते हैं, और अगर सेमी लीनियर है या फिर लीनियर है तो उसे हम क्वासी भी बोल सकते हैं, लेकिन कन्वर्स नहीं बोल सकते, तभी तो एक नए नाम डिफाइन किए गए हैं। ओके, तो अगर हमारे पास कोई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे हम सेमी लीनियर भी बोल सकते हैं और क्वासी लीनियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गए, मतलब हमने एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने कुछ चीज़ें सीखी। अच्छा, अब हम एक चीज़ और भी छोटी सी चीज़ बताते हैं, फॉर्मेशन, कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे हम करते हैं। तो अगर कोई बार हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और उसके रिस्पेक्टिव हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, तो हमें क्या करना होता है, जो उसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन्हें रिमूव करना होता है, उन्हें हटाना होता है। तो हम थोड़ा फॉर्मेशन सीखते हैं कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कैसे उन्हें फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पीडीज। ठीक, तो इक्वेशन लिखते हैं, राइट डाउन या राइट पीडी रिस्पेक्ट टू इक्वेशन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन ऐसे बना लीजिए कि फॉर्म पीडी फॉर द इक्वेशन हमने जेड डिपेंडेंट वेरिएबल लिया और एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमने एक इक्वेशन लिख ली। और इसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, ए एंड बी, तो वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक, तो इनको हमें रिमूव करना होता है, और रिमूव करने के बाद जो भी इक्वेशन फॉर्म आती है जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ जाती है। तो करते हैं इसको, चलिए।
ठीक है, तो सॉल्यूशन गिवन क्या है तुम्हारे पास, गिवन है तुम्हारे पास z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 1। इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, 2। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो क्या मिलेगा, करली जेड ऑफ करली एक्स। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर तो एक्स है, यहाँ पर तो एक्स है नहीं। यहाँ तो हमें पता है कि अगर हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो दूसरे को कांस्टेंट मांगते हैं, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स माइनस ए। तो यहाँ से जो निकल के आया दैट्स योर एक्स माइनस ए, यू कैन से दैट्स योर x माइनस ए जो निकल के आए दैट्स योर 1/2 करली जेड ऑफ करली x, दैट्स योर 2। ठीक, तो x माइनस ए की जगह पर हाफ ऑफ 2 जेड ऑफ हाफ करली जेड ऑफ करली x निकल के आए। अच्छा, जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारे पास एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 2 ऑफ y माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास y माइनस बी निकल के आया दैट्स और 1/2 करली जेड ऑफ करली y, दैट्स इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें कांस्टेंट नहीं रखना है अपने इक्वेशन में। तो x माइनस ए यहाँ पर आ गया, x माइनस बी यहाँ पर आ गया और हम इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। तो यूजिंग 2 and 3 in 1, ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, z इज इक्वल्स टू दैट्स योर 1/2 ऑफ करली जेड ऑफ करली x होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 1/2 करली जेड ऑफ करली y का होल ऑफ स्क्वायर, ये मतलब पूरे का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से क्या निकल के दैट्स योर दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू 1/4 करली जेड ऑफ करली x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1/4 करली जेड ऑफ करली y का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास निकला। 4 को अगर हम यहाँ पर एज एलसीएम लेके करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 4z इज इक्वल्स टू करली जेड ऑफ करली x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस करली जेड ऑफ करली y का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास जो इक्वेशन निकल के आया दैट्स और रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो हमारे पास इस इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करती है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने पा लिया। तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है कि हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, रिमूव करना है जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं तो उन्हें के, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स लिख दे रहे हैं तो आप लोग उन्हें ट्राई कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम मिटा दे रहे हैं इसको, आप लोग नोट करना है। समझ में तो आ गया, सिंपली हमने इसको पार्शियल डेरिवेटिव किया है और ये हमारे पास करली जेड ऑफ करली एक्स करली जेड ऑफ करली वाई, ये चीज़ें हमारे पास सॉल्व करके हमें बेसिकली करना क्या है, उनके जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद हमारे पास तो वहाँ पर कई सारी सिचुएशंस होती हैं। मान लो जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है, उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो हमें मतलब उन पे यूनिकनेस डिग्री रहेगी। ठीक है, अगर मान लो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज़्यादा हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो ऑर्डर है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल निकल के आएगी उसका ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो हमें यही देखना है कि हम कम से कम ऑर्डर में हम अपने जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उन्हें रिमूव कर पा रहे हैं या नहीं, तो वो हम पे फॉर्म कर लेंगे। लेट्स रिमूव इट। अच्छा, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स लिख दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लिख दे रहे हैं जिन्हें आप ट्राई कीजिएगा और सॉल्व करने के लिए एक आधा हम भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो फॉर्म पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। नंबर 1 दैट्स योर जेड इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब। दूसरा है 4z
इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तीसरा है दैट्स योर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब। हमें कुछ प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं जिनको आप लोग ट्राई कीजिएगा और आप कीजिएगा। जेड इज इक्वल्स टू, क्योंकि अभी आपने चीज़ें सीखी हैं तो आप आसानी से उन्हें कर पाएंगे, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं दैट्स योर जेड इज इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस बी ऑफ एक्स माइनस वाई एंड प्लस ऑफ ए बी टी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 3 है, ठीक है। एक तो एक्स वाई हो गया और दूसरा टी बी है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तुम्हारे पास जेड ही है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल सब में जेड है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, लेकिन इसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उसी हिसाब से आप रिमूव, और 3 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स भी हैं तुम्हारे पास, एक ए बी एंड सी हैं, ठीक है। तो इसमें से एक कोई प्रॉब्लम हम कर लेते हैं उसको, और बाकी जो है बाकी आप लोग करिएगा। तो कौन सी करें? चलिए मैं सेकंड नंबर वाली कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड गिवन क्या है तुम्हारे पास 4z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शली, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शली, अब पार्शली किसके रिस्पेक्ट में, x या फिर y, तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो 4 कर्ली जेड ऑफ कर्ली x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास पूरा फंक्शन है जिसमें x पहले इंक्लूडेड है, तो हम इसको पहले ऐसे करते हैं 2ax प्लस वाई बाई ए प्लस बी, ओके। और उसके बाद इसके अंदर का हम जब करेंगे चेन रूल से तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पर ax में a हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन इसको 1 मानते हैं तो इसको हम 2 मान ले रहे हैं, ठीक। ये बात समझ में कैसे हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया, क्या किया हमने, इधर तो हमारे पास सेम, इसको हम ये पूरा फंक्शन है उसमें हमारे पास ऐसे इंक्लूडेड है, तो पहले पूरे फंक्शन का करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ये फिर इसके अंदर करेंगे तो ये चीज़ें तो कांस्टेंट, क्योंकि वाई एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो वाई एज ए कांस्टेंट रहेगा, और ये हमारे पास ए आ जाएगा। फिर हम करते हैं 4 कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई, ये फिर से वही बात आ जाएगी 2x प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी, और फिर जब हम इंटर करेंगे तो देखिएगा कि ax ये तो 0 हो गया, b 0 हो गया, y का 1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब देखना है हमें क्या करना है, हमारे में ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ना आए। तो हमें क्या करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाइंग 2 एंड 3, तो जब मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, और हो जाएगा कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई। इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, और हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा तो a इंटू 1 अपॉन ए, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो यहाँ से बचेगा 4 कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई। और एक चीज़ यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर फ्रॉम 1 इक्वेशन से उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 4z। तो दिस इक्वल्स टू रिटर्न एज 4z फ्रॉम 1, तो 4 ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट्स योर हमारे पास कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स और कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास जेड बचेगा, दैट्स योर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड पीडी। देख लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। दैट्स योर 4 कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड देन इंटर, फिर 4 कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई 2 टाइम्स, दिस इज 1 बाई ए, ठीक। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, तो 4 4 जा 16 ये हो गया, और ये हमारे पास 2 2 जा 4 एंड दिस का होल स्क्वायर, a इंटू 1 बाई ए मल्टीप्लाई जो है कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि 4
4 × 16 तो 4 बचा, ठीक है। फिर उसकी जगह हमने 4z यूज किया, तो दैट्स योर इक्वेशन। ओके, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड पीडी व्हिच रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन, है ना। तो हम इस तरीके से हम आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें आप ट्राई कीजिएगा। और इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी अब नेक्स्ट हम इसको एक्सटेंड करेंगे और चीज़ें सीखेंगे। और ये लेक्चर्स आप कंटिन्यूसली जो है स्टडी कीजिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि मैं सिखा सकूँ आप लोगों को कुछ अच्छे से अच्छा मैथमेटिक्स। तो थैंक यू, सीखते रहिए और मोस्ट वेलकम इन अगेन इन द मैथ्स एकेडमी। और बाकी तो आप लोग जानते ही हो क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वो चीज़ें तो कॉमन चीज़ें हैं। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो आप सीखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।